बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुसी देख रहे हो मेरा प्रोग्राम। आता है। खैर वो पाकिस्तान जैसे इलेक्शंस तो डेफिनेटली नहीं होते कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मैंडेट लेकर आए तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए, इमरान खान को मैंडेट मिले तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मतलब हमने कोई काम ढंग का नहीं करना, जिसका मैंडेट है उसको तो कभी भी प्राइम मिनिस्टर बनते हुए हमने नहीं देखा। मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान की बात है, अमेरिका की नहीं। और अमेरिका में जो ट्रम्प साहब हैं वो पहले भी जो है, डोनाल्ड ट्रम्प को पहले भी हमने देखा कि वो प्रेसिडेंट बने और एक बार फिर जो है बड़ा सख्त मुकाबला है उनके ऊपर। 2 बार अटैक भी किया जा चुका है और एक बार तो उनके कान पे से आपको मालूम है कि बुलेट जो है वो टच करती हुई निकल गई थी और पीछे जो बेचारे साहब बैठे थे उनको जाके लग गई थी। तो मेरे ख्याल है अब ट्रम्प साहब जहां कहीं भी भाषण देने जाए उनके पीछे कोई ना बैठे। दूसरा ये मैंने देखा है कि यहाँ पर जो है वो यही इंप्रेशन दिया जा रहा है, यही इंप्रेशन आ रहा है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि मजीद कुछ अटैक्स हो सकते हैं, कुछ लोगों का कहना नहीं है कि नहीं अब आराम से इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन क्या रिजल्ट माना जाएगा? वैसे तो अमेरिका में भी पाकिस्तान की तरह ये बात हमने सुनी है कि जी जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद रिजल्ट के ऊपर काफी हंगामा रहता है और लोग नहीं मानते और कहते हैं कि नहीं जी हम जीते हैं, नहीं आप नहीं जीते, और इस किस्म की चीजें चलती हैं। पाकिस्तान को लेकर क्या अमेरिका की पॉलिसीज होंगी, इसके ऊपर भी बातचीत जारी है और लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका की जो मर्जी पॉलिसी हो पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान को की जो पॉलिसी अमेरिका को लेकर है वो वही रहेगी। यानी कि हमने आईएमएफ भी जाना होगा, हमने वर्ल्ड बैंक भी जाना होगा, हमने कभी पोलियो का बता के तो कभी अर्थक्वेक का बता के तो कभी फ्लड का बता के अमेरिका से पैसे भी लेने हैं, यानी कि डॉलर भी घसीटने हैं। तो हमारी पॉलिसी अमेरिका को लेकर वही रहेगी जो पिछले 75 ईयर्स से चलती चली आ रही है। लेकिन अमेरिका की पॉलिसी हो सकता है डिफरेंट हो, इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जो कहना है कि जी वो बॉर्डर पे फेंसेस लगा देंगे, वहां से जो लोग इलीगल तरीके से अमेरिका में दाखिल होते हैं उनको रोका जाएगा, जो आ चुके हैं उनको निकाल दिया जाएगा। और इसी तरह की कई चीजें जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प अपनी तकरीरों में, अपने जो पॉलिटिकल रैलीज थी उसमें बोलते चले आ रहे हैं। ये और बात है कि उनको सीरियसली कोई नहीं ले रहा, उनको सीरियसली कोई इसलिए नहीं ले रहा कि वो बातें जो कर रहे हैं वो ज्यादातर यूरोपियंस या उनके बारे में तो खैर होंगी ही, लेकिन वो हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेश और इस तरफ जो हमारे रीजन के लोग हैं उनके बारे में भी वो यही बात कर रहे हैं कि जो इलीगल तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए हैं या दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी उनको रोका जाएगा, उनको बाहर निकाला जाएगा। तो मैं ये बता दूं कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। होंगे आप बड़े पावरफुल, होंगे जी आप जिसे कहना चाहिए अमेरिका के प्रेसिडेंट, या ये कह लीजिए कि सुपर पावर अमेरिका उसके प्रेसिडेंट, लेकिन आप हम लोगों को जानते नहीं है, खासतौर पर हमारी कंट्री के लोग। हम तो जी एक बार चले गए आपकी कंट्री में तो चले गए, वहां से निकल आपको हो सकता है हम निकाल दें, आप कह दी मैं कहीं और चला जाता हूँ, लेकिन हम कहीं नहीं जाने वाले। ये आप अपने पास लिख लीजिए, जो लैंग्वेज में भी लिखना है लिख लीजिए। लेकिन मैं ये भी बताती चलूं कि डोनाल्ड ट्रम्प जो कह रहे हैं कि वो अंदर भी नहीं लोगों को आने देंगे, यानी अमेरिका के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकेगा लीगल तरीके से, वो इस किस्म की कोई अपने स्टेप्स उठाएंगे, इस तरह की कोई पॉलिसीज बनाएंगे, फेंसेस लगाएंगे, वो भी करके देख लो, ठीक है ना। आप हमें रोक ही नहीं सकते, आपके अब्बा जी नहीं रोक सकते, ठीक है, पाकिस्तानियों को कहीं जाने से। अगर हमने सोच लिया है कि आप हमें वीजा नहीं देंगे और हमने ऐसे ही कोई तरीके से जब अमेरिका पहुंच जाना है तो हमारे लोग पहुंच जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज में हम लोग बहुत माहिर हैं। बाकी भारत के लोग भी हमसे सीख रहे हैं, बांग्लादेश के भी सीख रहे हैं, इस रीजन के जितने लोग हैं वो हमसे यही कुछ सीख रहे हैं। तो वो हमसे सीख सीख कर जो है अमेरिका पहुंचते जाएंगे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप या वैसे खैर डोनाल्ड ट्रंप ही आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर अमेरिकन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये पसंद नहीं करती कि उनके इलाके में या उनकी कंट्री में इलीगल तरीके से लोग आए और वो उनको रोकने की कोशिश करेंगे या रोकने के लिए कोई पॉलिसीज बनाएंगे, तो उनसे मैं उनको अभी से चैलेंज करती हूँ कि वैसा कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा कुछ कर पाए और आपने 1-2 साल के लिए भी किसी तरीके से अपने इलीगल लोगों को आने से रोक दिया तो मैं आपको $5 बिलियन दूंगी। जी हाँ, $5 बिलियन, जो पाकिस्तान के पास भी नहीं है, लेकिन मैं दूंगी। मगर कैसे दूंगी उसकी मुझे टेंशन नहीं है, इसलिए कि आपने मेरे से शर्त जीतनी ही नहीं है कि मुझे पैसा देना पड़े। लेकिन खैर बहरहाल हम आपको ये भी बता दें कि ये चीज आपने देखा होगा कि भारत में भी है कि इलीगल तरीके से बहुत से लोग गए हैं वहां पे, बांग्लादेश और कई दूसरी जगहों से, और वो भी अभी तक निकाल नहीं पाए। मोदी जी वैसे तो बड़े पहलवान बनते हैं, और जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और कभी सीए ले आएंगे, कभी क्या करेंगे, लेकिन वो भी अपनी कंट्री में से जो लोग इलीगल तरीके से चले गए, बांग्लादेश के ही लोग अगर चले गए हैं और कई दूसरी 1-2 जगहों के और भी नाम बताए जाते हैं चले गए, उनको अभी तक निकाल नहीं पाए। मोदी जी को अपनी पड़ी रहती है, यानी अभी अपनी जो थर्ड टर्म उनकी शुरू हुई है उसमें ही उनको इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि वो लोगों को निकाल ही नहीं पा रहे जो इलीगल तरीके से। अगर किसी ने निकाला है अपनी कंट्री से इलीगल तरीके से आए हुए लोगों को तो वो है जी पाकिस्तान। जी हाँ, हमने जो है वो अफगान रेफ्यूजीज जो हमारे आए थे और इलीगल तरीके से भी आते हैं, लीगल तरीके से भी आए थे, जिनके नाम पे हम अमेरिका से पैसा वैसा लेते रहते हैं कि जी हमने रखा है तो अब इनके के पानी का या इनकी रोटी का बंदोबस्त करो, तो वो पैसा तो हम ले रहे थे। उसके बाद जब वो पैसा ना बंद हो गया तो हमने कहा बस जी अब अपनी जेब से कौन खिलाता है, तो हमने कहा जी जाइयो 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 अपनी कंट्री में जाइए।